फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन 23 करेंगे। क्वेश्चन 23 क्या बोल रहा है? फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 7 it being given that two of its zeros are 3 plus root 2 3 minus root 2। यानी इस क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को कि 4 जीरोस है यहाँ पर। जैसा से पहले एक पॉलिनोमियल दिया जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4 है। जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4 है। एक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4। इट मींस 4 जीरो होंगे, 2 जीरो गिवन है, 2 जीरो और फाइंड करना है। हमको यही बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेम 20 है। क्वेश्चन 20 देखिए, ये भी एकदम सेम, बस यहाँ पर जो डिजिट है वो चेंज है। तो सबसे पहले हम लोग लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2। जो रूट हम लोग के हैं, जो जीरोस हैं, उसको अल्फा और बीटा मान लेंगे। लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 2। ठीक है। अब और अभी पॉलिनोमियल गिवन है, उसको यहाँ पर राइट कर देते। गिवन पॉलिनोमियल क्या हम लोग का है? पॉलिनोमियल हम लोग का है। पॉलिनोमियल का एक नेम देते हैं px। क्या px नेम देते हैं? 2x पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 7। ठीक है। अब देखिए, अल्फा और बीटा हम लोग मान रहे हैं। इट मीन्स जब भी मैंने क्या बताया आप लोगों को कि अल्फा बीटा जब बात करें तो एसओ आर पीओ निकालते हैं। तो अब एसओ आर और पीओ निकालेंगे। एसओ आर मतलब कि सम ऑफ रूट्स। ये दोनों रूट्स है, इसका सम अल्फा प्लस बीटा। 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2। 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2। ये निगेटिव है, देखिए प्लस है माइनस कैंसिल हो गया। क्या बचा? 3 प्लस 3 6। अब पी ओ आर। ठीक है। इसके बाद यहां से एस ओ आर निकालेंगे, फिर पी ओ आर मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है? इंटू अल्फा क्या हम लोग का है? 3 प्लस रूट 2 और बीटा 3 माइनस रूट 2। और अगर आप लोग देखें तो एक फॉर्मूला ये लग रहा है क्या? ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अगर आप लोग को फॉर्मूला नहीं आया तो मल्टीप्लाई कर लीजिए ब्रैकेट वाला जो मैंने बताया था। 3 को इस पूरे के साथ और एक बार प्लस रूट 2 इस पूरे के साथ। और अगर फॉर्मूला याद है ए प्लस बी ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। तो आप फॉर्मूला याद दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है? 3 स्क्वायर माइनस बी क्या है? रूट 2 का स्क्वायर। 9 माइनस 2 कितना आ गया? 7। यानी कि एसओआर कितना आ गया? 6 एंड पीओआर 7 आ गया। अब क्या फाइंड करेंगे? तो ये दोनों हम लोग जो दोनों रूट्स है, ये दोनों के हमका रूट्स है जो एसओआर पीओआर निकाले हैं। ये दोनों रूट्स जो है वो किस पॉलिनोमियल के हैं? कोई पॉलिनोमियल उसके ये दोनों रूट्स होंगे, तो वो इक्वेशन फाइंड करेंगे जिसके रूट्स अल्फा और बीटा मतलब 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2 है। तो लिखेंगे इसके यहाँ पर द इक्वेशन whose zeros are अल्फा एंड बीटा। ठीक है। देखिए, वो इक्वेशन जिसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है वो इक्वेशन फाइंड करना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा बीटा है, वो क्वाड्रेटिक। अब इक्वेशन हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना फॉर्मूला पता है हम क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है मतलब कि एक्स स्क्वायर, एस क्या है? 6 प्लस पी क्या है? 7। मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 ये इक्वेशन है जिसके रूट्स ये दोनों हम लोग के हैं, अल्फा एंड बीटा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, ये हम लोग गिवन पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा। अब क्या करें थे हम लोग? नाउ डिवाइड px बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। अब हम लोग क्या करेंगे? जो px है ये पॉलिनोमियल, इसको इस इक्वेशन फाइंड किया उससे हम डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इट मींस ये क्या हो जाएगा? हम लोग डिवीजन। और ये जो पॉलिनोमियल px है वो डिवाइडेंड। 2x पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 7।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है मतलब 2x है, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर कितना है 4x, कितने और की एक्स की जरूरत है 2x मतलब एक्स स्क्वायर। लेकिन एक चीज और, यहाँ कुछ नहीं क्या 1 है और यहाँ 2 है, 2 भी हम लोग चाहिए 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर में पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर x 4 बन गया और 2 1 2 माइनस 2 6 12 एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 7 और 2 14 एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का आ गया। 2x⁴ माइनस 12 एक्स क्यूब प्लस 14 एक्स स्क्वायर राइट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब साइन चेंज, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, प्लस और माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस 11x क्यूब प्लस और 7x 12x क्यूब। ठीक है, तो देखिए निगेटिव साइन है, माइनस और प्लस निगेटिव साइन है, लेकिन 12 बड़ा है इससे प्लस है, 12 बड़ा से प्लस है, 12 में से 11 गया 1 तो लिखते नहीं था, x क्यूब लिखेंगे और 12 का प्लस है तो प्लस हम लोग नहीं लिखते। अब प्लस का 7x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर, तो निगेटिव साइन तो माइनस हो गया है तो 7x स्क्वायर बचेगा, 14 बड़ा है माइनस और माइनस लगा देंगे। ठीक है, ऊपर से प्लस 13x बच जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर हम लोग का ये है, यहाँ एक्स क्यूब है तो कितने क्या रिक्वायरमेंट है, एक्स क्यूब हम लोग निकालना है, एक्स स्क्वायर है कितने का रिक्वायरमेंट है 1x की, कितने की 1x, यानी इससे हम लोग इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे x से, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, यहाँ पर एक्स क्यू आ गया माइनस यहाँ पर 6x स्क्वायर आ गया प्लस 7x आ गया, तो यहाँ पर राइट कर लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x, ये प्लस है तो माइनस, माइनस और प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया, प्लस का 6x स्क्वायर माइनस था, माइनस का x माइनस 7x स्क्वायर, तो निगेटिव साइन तो माइनस हो जाएगा तो x स्क्वायर राइट कर देंगे। अब 7 बड़ा है माइनस से माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर प्लस का 13x माइनस 7x, निगेटिव साइन माइनस हो जाएगा 6x आ जाएगा, 13 बड़ा सा प्लस और प्लस लगा देंगे और ऊपर से माइनस 7 उतर गया और कितना से मल्टीप्लाई कर पाया था x से मल्टीप्लाई कर पाया x का, तो प्लस का x लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखिए 1 तो छिपा हुआ है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है लेकिन हम लोग का माइनस की रिक्वायरमेंट है तो माइनस हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 से पूरे में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया माइनस माइनस प्लस 6x माइनस प्लस माइनस 7, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, माइनस और प्लस, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस सब कैंसिल हो गया, कितना रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब देखिए जो मेनली डिवाइडेड है मतलब px से, ये आता कहाँ से है हम लोग का डिविजन क्वोशिएंट को प्लस डिविजन क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करते रिमाइंडर प्लस करता है, लेकिन इस केस में हम लोग का रिमाइंडर कितना 0 है। इट मीन अगर हम लोग इस केस में ये क्वेश्चन में इस केस में हम लोग क्या करें रिमाइंडर प्लस नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्यों रिमाइंडर 0 है। कोई भी नंबर में अगर हम 0 प्लस करते हैं तो वही हम लोग का नंबर रहता है, इफेक्ट कोई नहीं पड़ता है, तो इस केस में हम लोग 0 को नहीं भी ऐड करें तो चलेगा। मेनली ये दोनों मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग px आ जाएगा, तो लिखेंगे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इंटू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों के रूट्स हम लोग के क्या, ये अल्फा एंड बीटा थे, ये हम लोग का स्टार्टिंग में हम निकाल दिए थे, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स थे, तो इसको निकालने तो कोई जरूरत नहीं है, निकालना है इसको, निकालना क्या है इसको, ये वाला। तो सबसे पहले यहाँ पर a क्या है देखिए 2 है, b क्या है कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, ठीक है प्लस तो दिया हुआ है, और c क्या है -1, तो a इंटू सी 2 इंटू -1 -2। अब ऐसे को दोनों में लेंगे प्लस करने पे हम लोग का 1 और मल्टीप्लाई करने पे -2 आ जाए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का जो ये है इस ब्रैकेट से बात करूँ, यहाँ पहले प्लस और सेकंड में माइनस, पहले प्लस सेकंड माइनस, इट मींस क्या हम लोग का हुआ छोटे में माइनस का बड़े में प्लस होगा, छोटे में माइनस बड़े में प्लस,
छोटे में माइनस, बड़े में प्लस। अब कौन सा दो नंबर है? तो नंबर है 1 and 2, 1 and 2, -1 + 2, तो यहाँ पे निगेटिव साइड है तो हम लोग कितना माइनस हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, बड़ा 2 से प्लस और प्लस यहाँ लगा हुआ है। अब 1 × 2 2 और माइनस लगा तो माइनस यहाँ पे लगा दिए, तो मतलब -1 और +2 ही वैसे दो नंबर है जिसको प्लस कर पे 1 और मल्टीप्लाई करके -2 आएगा। ठीक है, अब देखिए इस यहाँ तो मैं बात कर रही हूँ, इस ब्रैकेट से मैं बात कर रही हूँ, इस ब्रैकेट में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा लार्ज लिख लेती हूँ, बड़ा लिख लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मैं ब्रैकेट से बात कर रही हूँ, ये वाला ब्रैकेट था। ठीक है, इसके रूट्स हम तो यहाँ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर गिवन ही थे, निकालना है ना, और हम लोग इक्वेशन तो निकाले थे इसके रूट से ही, तो इसका फाइंड करने को जरूरत नहीं है, फाइंड करना है इसका। तो देखिए नंबर फाइंड हो गया 2x², एक था -1 और 2, और अगर हम 2 को यहाँ रख दें तो हम लोग का इजी क्या हो जाएगा, इजी वे क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो कॉमन लेने में इजी हो जाएगा यहाँ पर। अब -1x -1, यहाँ से 2x कॉमन आएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 1x + 1, यहाँ से -1 कॉमन आएगा, क्या बचेगा x + 1, x + 1 कॉमन है, ले लेंगे, बचा क्या 2x - 1, 2x - 1 बचा। अब सब में इक्वल टू 0 करते जाएंगे, क्योंकि हमें 0 से फाइंड करना है, सब में इक्वल टू 0 करते जाएंगे। अब एक बार x + 1 = 0, और 2x - 1 = 0, एक बार x हम लोग का -1 आ गया, एक बार x कितना आ गया, देखिए ये माइनस में 1 है तो उधर क्या प्लस में, ये 2 के साथ इधर क्या है, x सब 2 क्या है मल्टीप्लाई, उधर डिवाइड में, तो हम लोग का -1 and 1/2, ये दोनों क्या है हमका जीरोस है, ये हमका हो गया आंसर। ये 2 0 थोड़ा फाइंड कर लिए, 2 0 यहाँ पर गिवन है, तो आप लोग लास्ट में चाहे तो हेल्प से राइट कर सकते हैं, द zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर 3 + √2, 3 - √2, -1 and 1/2, दिस इज योर आंसर। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।